अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आप लोगों का पहला पेपर ख़त्म हो गया और आज आपका 20% टेंशन भी ख़त्म हो गया। पेपर था मैथ्स, जो कि मैंने देखा काफ़ी आसान पेपर था। समहाउ मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कुछ बच्चों के लिए MCQs लेवल पे देखा जाए तो मॉडरेट किस्म का था, इजी टू मॉडरेट लेवल थी पेपर की। तो आज बेटे हम आए हैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इसी का वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करने। ठीक है बेटे, तो ये आपका पेपर आया था, अभी आया था, तो पेपर B मेरे पास है फ़िलहाल। इसमें क्या है बेटे, पहले 20 MCQs है और लिखा भी गया था कि आपने 68 ही मार्क्स अटेम्प्ट करने थे, तो विच वॉज ऑलरेडी अ गुड थिंग। तो बेटे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। 3/7, 0.333, 2 + √3, नन ऑफ दीज इरेशनल। बेटे आप देख रहे हो सर, पहला वाला तो सर ऑलरेडी 3/7 है, P/Q फॉर्म में। दूसरे वाले का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बेटे, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो इट इज ऑल्सो रैशनल। दिस इज ऑल्सो रैशनल। 2 + √3, दिस इज रैशनल। तो पहले वाले का आंसर जो है बेटे C है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है बेटे if 4x + 2 = 10 - 2y, what is the value of y when x is 0? मतलब आपने बेटे यहाँ पे x की जगह 0 देना है, y का वैल्यू बताना है। तो क्या आएगा बेटे, 4 × 0 + 2 = 10 - 2y। 4 × 0 तो 0 ही होता है। 2 = 10 - 2y, तो 2y = 10 - 2, 2y = 8, y = 4 बेटे। सो y का वैल्यू 4 आया है, तो दूसरे वाले का ऑप्शन B है। उसके बाद कह रहा है बेटे द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस एक्सप्रेशन। x² का कोफिशिएंट, ये तो बड़ा बेसिक है, इज -2 है ना। x² के आगे नंबर क्या है, -2 है, सो ऑप्शन C है इसका। ठीक है बेटे, तो ये हो गया इनका, आसान था यहां तक। उसके बाद क्या कह रहा है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th टर्म ऑफ द AP। मुझे नहीं लगता है बेटे ये किसी को भी डिफिकल्ट लगा होगा। 5वीं टर्म बतानी है AP की। 7, 14, 21, चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो, an = a + n - 1 × d, चाहे तो डायरेक्टली देखो। इसके बाद सबको समझ आ रहा है सर 28 होगा, उसके बाद 35 होगा, सर 35 ऑप्शन B है सर इसका। जिसको ऐसे नहीं आए उसने A5 करना है, a + 4d, तो A है आपका 7, 4 × डिफरेंस है बेटे इसकी 7, तो 7 + 28 is still 35। ठीक, अच्छा उसके बाद बेटे तो इसका तो ऑप्शन B है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू द हाइपोटेन्यूज इन अ राइट ट्रायंगल। बताओ बेटे, आपके पास एक राइट ट्रायंगल है जिसका कोई एक्यूट एंगल थीटा है। आपको बताना है बेटे किसका, एडजेसेंट साइड, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, एडजेसेंट ये होता है एडजेसेंट साइड, ये होता है अपोजिट साइड। ठीक है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज सारे समझते हैं ना, कोसाइन होता है, सो इट इज सिंपली कॉस ऑफ थीटा। यहां पे इसकी कौन सी ऑप्शन बन गई, इसकी बेटे नन ऑफ दीज, क्योंकि पहला साइन, सेक, टैन, ऑप्शन D नन ऑफ दीज। उसके बाद क्या है बेटे, द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। एक है बेटे आपका -2, 8, एक है आपका -6, -4। ठीक है बेटे, तो इसका मिड पॉइंट बताना है। इजीली आप लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज की होगी, -2 + -6/2, 8 - 4/2, कितना है बेटे, -8/2, दैट इज -4, and 4/2 is 2, -4, 2,
कौन सी ऑप्शन है बेटे? ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद वाला सवाल जो है वो तो मेरे ख्याल से देख के आप लोग बता सकते हो। 6 और 72 का एलसीएम। 6 इज ऑलरेडी द फैक्टर ऑफ 72, सो इसका एलसीएम बेटे 72 आएगा। अगर ऐसे नहीं आया है, लॉजिकली नहीं आया है, तो 6 और 72 की फैक्टराइजेशन करनी है। 2 3R 2 36R। चलो वैसे ही करते जैसे आप लोगों को आता है। 2 18R 2 9R 3 1R और यहाँ पे लास्ट पे 3 आएगा। तो कितना हुआ? 2 2 4 8 8 इंटू 9 72, जो हमने पहले ही बोला था बेटे। ठीक, तो ये हो गए बेटे ये सवाल। उसके बाद क्या था बेटे? ये तो मेरे ख्याल से ऐसे ही आप लोग बता सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.6, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो 1 माइनस 0.6 इज 0.4। ऑप्शन बी इसका है। 9th का बेटे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये ऑप्शन बी इसकी सही है। अच्छा, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटे, ओ सॉरी, सो द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे नहीं लगता है बेटे ये मुश्किल है कोई। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो स्प्लिट किया होगा आपको ऐसे नंबर्स, चाहे आपको -5 आना चाहिए सम करके, प्रोडक्ट करके 6 आना चाहिए, सो इट शुड बी -2 एंड -3। सो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x माइनस 1 यहाँ पे भी, तो -3 कॉमन गया है, तो x माइनस 1 2x माइनस 3। सो इधर x इज 1 और x इज 3/2। है कोई ऑप्शन 1 और 3/2? ऑप्शन सी बेटे। उसके बाद क्या कह रहा है बेटे? फैक्टराइजेशन ऑफ 8190 इज दिस थिंग। आपके पास दो ऑप्शंस थे, या तो आपने सीधे इसको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मैं बच्चों की साइकोलॉजी जानता हूँ, उन्होंने ज़रूर क्या किया होगा, उन्होंने 8190 की फैक्टराइजेशन की होगी। तो हम भी वैसे ही करते हैं। सो 2 4R। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चे को गलती हुई होगी, अल्लाह करे आपको ना हुई हो। अब वो यहाँ पे लिखेगा 2 9। नहीं बेटे, 2 डिजिट्स उतरने हैं, तो पहले एक 0 चढ़ेगा। सो फिर जाके 2 9R 18 5। अभी क्या, दिस नॉट नाउ डिविजिबल बाई 2। अभी कितना हो गया बेटे? 13 18 3 से होगा, 3 1R 3 3R 3 6R 18 3 5R। तो ये कितना हो गया? 11 14 15। फिर से 3 से होगा, 3 4R 12 3 5R 15 3 5R। अब 5 से होगा 5 91R 7 13R एंड 13 1R। तो इसकी फैक्टराइजेशन बेटे हमारे पास आ रही है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ये कह रहा है बेटे नहीं ये आ रही है, कहाँ है? तो दिस इज फॉल्स, इसका जवाब फॉल्स है। उसके बाद देखो बेटे, बड़ा डरावना सा एपी का सवाल कुछ दिख रहा है। अलबत्ता दिस इज वेरी इजी, आपको कॉमन डिफरेंस पूछी गई है। सो a2 माइनस a1 कर लो, तो क्या करोगे बेटे? 1 माइनस, सर विजिबल है? अच्छा, तो यहाँ पे ही थोड़ा सा लिख देते हैं, विजिबल नहीं था यहाँ पे ही लिखते हैं, या ये हम इसको इरेज भी तो कर सकते हैं। तो क्या है बेटे? a2 माइनस a1, 1 माइनस 2q बाई 2q माइनस 1/2q। सेम एलसीएम, तो ऊपर अपने नंबर्स वापस आएंगे। सो 1 माइनस 2q माइनस 1/2q माइनस 2q बाई 2q, आंसर -1। सो इसकी जो कॉमन डिफरेंस है बेटे वो -1 है। ठीक, बहुत अच्छा बेटे। उसके बाद क्या आया था? For any event A associated to a random experiment, we have, यार ये तो axiom of probability है, probability of some event should lie between 0 to 1. So this is true. Two figures having same shape but not necessarily the same size are called
शेप तो सेम है, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, दे आर सिमिलर फिगर्स, डेफिनेशन ऑफ सिमिलर फिगर पे आया है। अ सर्कल में हैव, देखो जवाब भी लिखा हुआ है, डैश पैरेलल टैंजेंट, कोई इधर उधर का सवाल नहीं, बुक का सवाल है। सो एक सर्कल में कितने पैरेलल टैंजेंट्स होते हैं, ये एक टैंजेंट है, इसके एक पैरेलल बना सकता हूं मैं। सो अ पेयर ऑफ पैरेलल, आपने यहाँ पे या तो लिखा होगा 2, जैसे यहाँ पे जिसका पेपर इसने 2 लिखा हुआ है, या तो लिखा होगा पेयर ऑफ पैरेलल टैंजेंट्स, बोथ विल बी करेक्ट। अच्छा, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो क्या है बेटे, सीक्वेंस हमारी है ये a n equals to -1 raised to the power n into 2 power n। पहले 3 टर्म्स लिखने हैं तो n का वैल्यू देना है 1 2 3। जब 1 दिया तो ये सबको समझ आता है ऑड है, तो -1 into 2 power 1 दैट इज -2, पहली टर्म है -2। a2 दिया, यहाँ पे 2 दोगे, a1 है, ये खत्म हो जाएगा तो 2 power 2 4 आएगा। और a3 दिया, -1 क्यूब 2 क्यूब, -1 into 2 क्यूब इज -8। सो इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स आर -2 4 एंड -8, तो वो आपने इसका जवाब लिखा होगा। ठीक है बेटे। उसके बाद कह रहे हैं द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस आर डिपेंडेंट इक्वेशंस। डिपेंडेंट इक्वेशंस क्या होता था, याद करो बेटे, आपने पढ़ा है, सॉल्यूशन या तो डिपेंडेंट होता है, इक्वेशंस तो डिपेंडेंट होती है, तो इंडिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट मींस क्या होता था, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जब ये एक दूसरे के ऊपर ही इनका ग्राफ लाई करता था। तो ये चेक करो क्या ये प्रोपोर्शनल है, 2/4 1/2, 3/6 1/2, -9 by -18 that is also 1/2। so these two will lie on the same line, so they are dependent। मुझे लगता है इस पे आप पे थोड़ी और बात शायद आप लोग भूल गए होंगे, ये है डिपेंडेंट का क्या मतलब होता था, अगर इनका ग्राफ एक ही होगा तो एक ही होने का मतलब है इट शुड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन होती थी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। चेक करो 2/4 1/2, 3/6 1/2, -9 by -18 is again 1/2। so they are dependent, so it is true। sec a इक्वल टू 12/5 हो सकता है। sec क्या होता है बेटे, sec होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब हाइपोटेन्यूज बड़ा हो सकता है ना, हो क्या सकता है, होता है बड़ा, सो हाँ ऐसा हो सकता है, दिस इज ट्रू। इसको इवन और भी दिया, sec square a इक्वल टू 1 प्लस आइडेंटिटी है यार, 1 प्लस tan square a, आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटीज। तो ये भी हो गया बेटे, तो होपफुली यहां तक आप सबका सही होगा। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो क्या होता है बेटे, कहां गए ये, हाँ, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर आपका 7 हो गया, फिर आपका कौन सा हो गया 11 हो गया, हो गए 5। इनका मीन ढूंढना है, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया 5 10 17 28/5। आप देख लो 5 पॉइंट कितना होता है, 6 होता है शायद। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, राइट द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, अरे यार ये तो मतलब ये तो हर साल ही आता है। ठीक है, मोड इक्वल टू थ्राइस मीन माइनस ट्वाइस, या राइट द फॉर्मूला फॉर मोड ऑफ ग्रुप डेटा, सिंपल सवाल है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने, ये भी डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, मोड की फॉर्मूला, ये भी आपको पता ही है क्या है। ठीक है, तो ये तो सीधा बुक का ही सवाल है, मेरे ख्याल से क्या डिस्कस करें। उसके बाद क्या है बेटे,
उसके बाद है सेक्शन बी। अब इसके दो दो नंबर थे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। मुझे लगता है बेटे पेपर बहुत आसान आया हुआ है, तो क्या है, ये मैं भूल जाता हूँ ये पेन कैसे आता है इस पे। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी इनका जो सम होता है वो 180 है। सपोज एक x है एक y है, ठीक है, सपोज करके चलते x बड़ा है y से। तो कह रहा था इनका जो सम है, सम करोगे वो 180 है। कैसे? क्योंकि सप्लीमेंट्री है ना, और जो एक है बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। और मैंने बोला ना x हमने बड़ा रखा है, सो वो y के बराबर है, नहीं, ये इससे 18 डिग्री ज्यादा है। और x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ऐड कर लो, y और y कैंसिल होके 2x इक्वल टू 198, तो x का वैल्यू आएगा 99 डिग्री। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, y मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ पे जहाँ पे आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक ही है। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। लो भाई, अब मुझे बताओ क्या ये दिखाना है? अचानक से देखो बेटे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। क्या करना था बेटे? आपको ऐसे दो नंबर्स लाने हैं जिनका सम करके 1 आना चाहिए, उन्हीं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी माइनस 600। तो कर लो, देख लो कहां पे आएगा। 2 300R, 2 150R, 2 75R, 3 25R। चेक करो, 2 2 4 4 2 8 24। देखो यार हो गया खत्म। आपको क्या चाहिए? 25 माइनस 24 1 होता है, 25 माइनस 24 माइनस 600 होता है। उसके बाद क्या नहीं कर सकते हो? 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, तो 2x प्लस 25, यही 2x प्लस 25 यहाँ पे लिखोगे तो माइनस 12 फिर कॉमन गया है। सो x माइनस 12, 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। सो ईदर x इज 12 और x इज माइनस 25/2। ठीक है बेटे, बिल्कुल सीधा सा सवाल था। नेक्स्ट क्या है बेटे? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, पहला ही क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम से। of volume 64 centimeter are joined end to end, find the surface area of a resulting cuboid। इस अभी क्वेश्चंस को मुझे लगता है ऐसे थोड़ा ऊपर ऊपर से मैं कराता हूं आपको कि आपने क्या करना है बेटे। आपको कहा गया है बेटे आपके पास 2 क्यूब्स है, उनको बेटे हमने क्या काम किया, उनको हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया है। ये एक क्यूब मान के चलो, ये दूसरा क्यूब मान के चलो। तो जब दोनों को ज्वाइन किया, इमेजिन, मतलब क्या इमेजिन, नहीं तो आपने किया ही होगा, फॉर श्योर किया होगा, वही क्यूबॉइड बनेगा जिसकी लेंथ जो है वो डबल हो गई, ब्रेड्थ और हाइट में कोई चेंज नहीं है। आपको वॉल्यूम दिया है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब अगर इसका वॉल्यूम आपको दे के है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब दे के है, तो साइड क्यूब आपको दे के है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो साइड आपको दे के है बेटे 4। इसका मतलब वो जब आप अपने 4 सेंटीमीटर वाले क्यूब को ज्वाइन किया तो जो क्यूबॉइड बनेगा इसकी लेंथ तो डबल होगी क्योंकि 2 को ज्वाइन किया। अलबत्ता जो ब्रेड्थ है वो 4, हाइट बेटे 4, तो सरफेस एरिया क्या आएगा इसका? क्या होता था? ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। अच्छा,
नेक्स्ट क्या था, फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस। अरे यार इतना सिंपल सवाल के साथ इसका और आया था। स्लांट हाइट ढूंढनी है बेटे उस कोन की जिसकी जो रेडियस है वो 2.5 है, हाइट जो है 6 है। तो स्लांट हाइट आप सारे जानते हो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये तो बेटे सवाल भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो मजाक है। सो एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 2.25 का स्क्वायर कितना होता है 6.25। वो चेक कर लो कितना होता है, वो इसकी स्लांट हाइट है। अच्छा नेक्स्ट क्या था बेटे, गिवन दैट tan A इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यार मतलब tan दे के है, सपोज करो बेटे ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। अब आपको tan दे के है 4/3, तो आपने जल्दी से किया होगा ना कि tan होता है बराबर perpendicular by base is 4/3. So your perpendicular in this case, अगर ये आपका राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बेस हो गया क्योंकि एंगल ये रहा और ये रहा परपेंडिकुलर आपका। सो BC by AB is 4/3, यानी BC is 4 units, not 4 units to be very exact, हम इसको 4K लिखते हैं, 4K units, and AB is 3K units। ये साइड देखे 3K, सॉरी 4K देके था, ये साइड देखे आपका 3K। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरन ट्रिपलेट से बेटे ये 5K आएगा। बाकी फिर साइन कॉस टैन तो दिया है, कोसेक सेक कॉट इजीली कर सकते हो, है ना। जिसे साइन आएगा सर, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो 4K by 5K, सो इट इज 4/5 एंड सो ऑन। वो तो कर ही सकते हो। अच्छा बेटे आगे क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ख्याल रखना बेटे दिस इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जब बेटे पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो मुझे एक बात बताओ, द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो वन थिंग फॉर श्योर इज इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज टू बी 0। सो इट इज ऑफ दिस फॉर्म x, 0। अच्छा कह रहा है बेटे दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू -5 एंड दिस पॉइंट -2, 9। ये देखिए, तो क्या करोगे बेटे, क्या आपने किया होगा, आप लोगों ने AB डिस्टेंस कैलकुलेट की होगी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ज़्यादा तेज हो गया कलर, तो ये आपने किया होगा। AB डिस्टेंस कैलकुलेट की होगी, AC डिस्टेंस कैलकुलेट की होगी, दोनों को इक्वल किया होगा। एक्स स्क्वायर तो वैसे भी ख़त्म ही हुआ होगा, तो सिर्फ आंसर में x आया होगा। तो आई होप ये आपने किया होगा इजीली। सिमिलरली बेटे कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस पॉइंट, अब यहाँ पे ये पॉइंट XY फॉर्म का है, सेम ही सवाल है, दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 6 एंड -3, 4। यहाँ पे क्या कोई अलग लॉजिक लगेगा? सेम लॉजिक है बेटे, ये इक्विडिस्टेंट है, वी विल फाइंड AB, वी विल फाइंड, ओ ये क्या यार दो जगह B लिखा है, वी विल फाइंड AC। दोनों को सर इक्वेट करेंगे, सर दोनों में x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, x और y बचेगा, हाँ वही चाहिए था, वी नीड टू फाइंड द रिलेशन। और ये तो सीधा बेटे बुक का ही सवाल है, इसमें ज़्यादा क्या ही सोचना है। तो होपफुली ये भी किया होगा। फाइंड द जीरोज, ये तो हर साल ही आता है, नथिंग न्यू इन दिस थिंग। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। क्या करूं बेटे, आप लोगों के लिए दिखा देता हूं, वरना ये तो बिल्कुल आसान है।
करना क्या है, इस पॉलिनोमियल को पहले थोड़ा ढंग से लिख लो, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। कह रहे बेटे इसके जीरोस ढूंढो, तो मिडिल टर्म स्प्लिट, we need two numbers whose sum should be -7 and whose product should be -18, है ना। So -9 and 2 will do the rest. 6x square minus 9x plus 2x minus 3। बस इसके बाद आपने इसके जीरोस ढूंढे होंगे, दो जीरोस मिले, फिर एक x का वैल्यू कुछ आया, एक x का वैल्यू कुछ आया, फिर रिलेशन आपने वेरीफाई की होगी, वो सम ऑफ जीरोस किया होगा, वो आया होगा बेटे आपका -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया होगा बेटे c/a। ये वेरीफाई करना होता है, हर साल ये आता है सवाल, तो आप में से जितने भी होंगे वो उन्होंने 100% बेटे ये वाला सवाल तो किया ही होगा। हो गया बेटे सेक्शन बी खत्म। अब देखो सेक्शन सी, कह रहा है बेटे इफ ए एंड बी आर पॉइंट्स, these 2 points respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 of AB। मतलब यकीनन बेटे टेक्स्ट बुक का सवाल है, तो क्या है बेटे आपको गिवन है AP जो है 3/7 ऑफ AB। तो ये आपका A था, ये आपका B था, कहीं पे बेटे पॉइंट P है, आपको बेटे भी रेशियो नहीं देके, अलबत्ता रेशियो आप यहां से इजीली कैलकुलेट करोगे, 7 टाइम्स AP इक्वल्स टू 3 टाइम्स AB। सो 7 टाइम्स AP इक्वल टू 3 टाइम्स AB को क्या लिखा होगा, AB जो है वो तो दो हिस्सों में, AP प्लस PB। 7 टाइम्स AP इक्वल्स टू 3AP प्लस 3PB। सो 4AP इक्वल टू 3PB और AP बाई PB इक्वल्स टू, चेक करो बेटे, तो AP कितना आ रहा है 3/4। तो ये हो गया AP 3 हिस्से है, PB 4 हिस्से है, A के कोऑर्डिनेट्स देके है -2 -2, B के कोऑर्डिनेट्स देके हैं 2 -4। अरे फिर क्या करना है, क्या ही ढूंढना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सब कुछ देख के, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या थी, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली बेटे y के लिए आएगा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लोगे। उसके बाद कह रहा है बेटा कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 इक्वल टू 1.73। मुश्किल है, सीधा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी के भी पास पड़ा होगा, ये सवाल के बारे में जरूर कहा होगा। क्या है बेटे, कह रहा है हमारे पास एक कॉर्ड है एक सर्कल का जिसका रेडियस जो है बेटे वो 12 सेंटीमीटर है। कॉर्ड ये मानो, इसका जो रेडियस है बेटे, रेडियस 12 सेंटीमीटर देखे, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे बेटे इसने 120 डिग्री एंगल बनाया है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ये इसका एरिया ढूंढना है। कैसे करोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इजीली आप लोगों के पास एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला है θ/360 इंटू πr²। एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला है, कैसे आप लोग ढूंढोगे वो डिपेंड करता है बेटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपका डिपेंड करता है आप लोगों ने कैसे किया होगा।
कुछ ने आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 वैसे किया होगा, किसी ने ऐसे इसको बनाया होगा, जैसे भी किया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढा होगा तो ये किया होगा आपने। ठीक है, तो ये भी बेटे बिल्कुल इजी सा सवाल है। मतलब देखो बेटे, अब जो इसके बाद वाला है 29th, मतलब मुझे बताओ बेटे ये दिखाना है, इसका आंसर तो मुझे ऐसे ही याद है 8 सेंटीमीटर। हर बार आपके स्कूल में ये वाला सवाल आया होगा। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक है बेटे 5 सेंटीमीटर का, एक है 3 सेंटीमीटर का। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज ऑफ द लार्जर, एक कॉर्ड है बेटे जो लार्जर सर्कल के विच टचेस दिस स्मॉलर सर्कल। हमें बेटे इस कॉर्ड की लेंथ ढूंढनी है विच एक्ट्स एज अ टैंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल। क्या ही करना है बेटे, ये देखे है 3, ये देखे है 5। आप लोगों को पता है रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। एक ये हो ट्राइंगल अच्छी वन, इसमें जो AC है बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 4 आएगा। यू कैन यूज द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्कल कि ये भी 4 है, या सिमिलरली ऐसे दूसरा ट्राइंगल बना के भी बता सकते हो जैसे आपने किया होगा। दिस इज ऑल्सो 4, 4 + 4 = 8। ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसका और एग्जाम्पल से आया होगा, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने ये वाला किया ही नहीं होगा जब इतना साल सवाल देखा होगा। ठीक है बेटे, उसके बाद क्या है 30th, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that क्या दी क्या है बेटे, such that ADC = BAC। D is a point on the side BC of a triangle, ये है बेटे D एक पॉइंट है कहाँ पे, BC पे। अगर ये A है, ये B है, ये C है, सपोज करो बेटे ये D है, कोई भी पॉइंट, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, जनरल कोई पॉइंट है। सच दैट एंगल ADC, ये एंगल छो, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC। BAC ये वाला इस एंगल के बराबर है, इस एंगल के। कह रहा है बेटे शो दैट CA², यार ये एंगल इस एंगल के बराबर है, दोनों में एंगल C दिख रहा है तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये छोटा सा ट्रायंगल ADC और BAC सिमिलर हो गए तो ये तो फॉलो करेगा, आसान। और उसके बाद बेटे आपकी तो मेरे ख्याल से फेवरेट ही थ्योरम होगी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सी थ्योरम है बेटे, BPT। ये थोड़ी ना प्रूव करते फिरेंगे यहाँ पे, तो हमेशा ही आती है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। मतलब क्या ही बोलूँ बेटे अब मैं इसके बारे में, ये तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली आप लोगों ने किया होगा। आपने अज्यूम किया होगा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से कि सपोज करते हैं सर ये जो है ये रैशनल है और हम इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सर 2√5 हमारा P/Q - 3 आएगा, तो √5 आएगा 1/2 ऑफ P/Q - 3। सर ये P/Q रैशनल था, 3 रैशनल है, तो डिफरेंस रैशनल है, आगे से 1/2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से भी रैशनल ही रहेगा। सर √5 रैशनल आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ऐसे आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है बेटे, हाउ मेनी ऑफ द टर्म्स मस्ट बी टेकन टू, ये बेटे आपके पास एक AP दे के है 9, 17, 25 सो ऑन, ठीक है। तो आपकी जो पहली टर्म है बेटे दैट इज 9, दूसरी टर्म जो है बेटे दैट इज 17 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। डिफरेंस क्या आएगी बेटे, यहाँ से डिफरेंस आएगी आपकी A2 - A1, तो 17 - 9 कितना होता है, 8 होता है। अच्छा ठीक, तो कह रहा है इट शुड गिव यू द सम ऑफ 636, यानी आपने एंड ढूंढना है।
एस एन दे के 636, यू विल यूज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला थी? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 636। n नहीं पता है, 2 पता है, a पता है, d पता है। यहां से मेरे ख्याल से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जो आप इजीली फिर सॉल्व करके n का वैल्यू दोगे। एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, या एक फ्रैक्शनल आएगा, सो n का कुछ वैल्यू आएगा इससे। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। इवन अगर मैं आपकी जगह होता शायद मैंने इसका और पार्ट किया होता बेटे, जो ये है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। पहला 3 डिजिट नंबर 105, 112 सो ऑन, ऐसी लास्ट का देखोगे 994। तो ये तो सवाल है। और फिर बेटे आप लोगों का फेवरेट सवाल प्रोबेबिलिटी का, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। यम दह तुम गोबरा जामुत छो तम दह पे छो तो अमुक आंसर पाए 3/6 1/2, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 3/6 यानी 1/2। अब बेटे लास्ट सेक्शन है इसकी, दुआएं देना बेटे उस टीचर को जिसने आपको गोल्डन्स में भी रखा होगा, यूनिट्स में भी रखा होगा। ये रोहन की माँ वाला सवाल बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा से। तो क्या कह रहा था बेटे, रोहन्स mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. Find their present age. यार क्या है, मतलब आज तो आप लोगों ने बेटे पेपर में धमाल मचाया होगा, 80 में से 80 किए होंगे आपने। ये गैस वगैरह जो है क्या था, ये रिलैक्सेशन, उसका कोई फायदा नहीं उठाया होगा शर्टली। तो रोहन की जो माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है। अगर ये रोहन था, ये उसकी माँ है। अगर रोहन आज x साल का है तो उसकी माँ x + 26 ईयर्स की है, ओबियस सी बात है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी की एज का प्रोडक्ट नहीं करना, 3 साल पहले की। तो 3 साल पहले रोहन तो x - 3 था। 3 years फ्रॉम नाउ, सॉरी बेटे, फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल के बाद। 3 साल के बाद रोहन x + 3 होगा, और इसकी जो मदर है बेटे x + 26 ही होगी। नहीं, संतूर मम्मा थोड़ी है, इसको भी +3 होगा। तो x + 3 और x + 29 कह रहा है इनका सर जब प्रोडक्ट करते हैं आंसर हमारा 360 आता है। तो करो यार, प्रोडक्ट करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जितना मुझे याद है रोहन की एज 7 साल की आती है, वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटे, इसका और पार्ट है, बुक का ही सवाल है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ऐसे ही जवाब बता देता हूँ, इसके एक साइड 12 आता है, एक साइड 5 आता है। तो बेटे मैं देख रहा हूँ बेटे, ये जो लास्ट सेक्शन है ये तो प्रॉपर बेटे पॉइंट टू पॉइंट बेटे यहाँ से आया है, बुक से आया है, मतलब एक्सरसाइज से आया है। क्या दिखाऊं बेटे मैं, ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर इट कैन हैव? 7 ही होगा। फाइंड द सरफेस एरिया। मेरे ख्याल से बेटे ये और ये सवाल बिल्कुल बेटे वर्ड टू वर्ड बुक से है, तो ये आपने किया होगा बेटे, फॉर श्योर किया होगा आपने क्लास में। ये देखो, ये भी बेटे एग्जैक्ट सेम सवाल है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये भी बेटे मेरे ख्याल से इसमें मतलब ये लॉन्ग टाइप इनमें मैं क्या दिखाऊं। ठीक है, तो 38, अच्छा ये वाला सवाल आ जाया था। तो इसमें आपने आइडेंटिटी लगानी है, 1 का वैल्यू देना है, ये तो कर ही लोगे। क्वेश्चन मुझे लगता है 39 क्वेश्चन में ये वाला पार्ट जो है 39, ये वाला बेटे अच्छा है। ये वाला एग्जाम्पल है, जितना मुझे याद है ये एग्जाम्पल है, ये मैं दिखाता हूँ। बाकी ये तो सीधे बेटे बुक के सवाल है, लेकिन इसका और भी बेटे बिल्कुल सिंपल सवाल के साथ आया है। और लास्ट वाला तो सीधा मीडियन ढूंढना है। ठीक है, तो अब हमें रहता है बस 39 क्वेश्चन, ये देखते हैं। देखो बेटे, कह रहा है एक
गर्ल है, of height 90 centimeter is walking from the base of a lamp at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 9.3 centimeter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. तो देखो बेटे यहाँ पे ये एक पोल है, सपोज ए बी पोल है, इसकी जो हाइट है 3.6 मीटर है। एक छोटी बच्ची है, वो यहाँ से बेटे गुजर रही है, चल रही है एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, और वो कहीं पहुंची होगी, सपोज यहाँ पहुंची, ये है लड़की, इसकी जो हाइट है बेटे वो 90 सेंटीमीटर में दी है। तो सबसे पहला चीज 90 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो बेटे मीटर में, सो इट इज 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, ठीक है। इट विल कास्ट अ शैडो, सपोज DE इज इट्स शैडो। कह रहे बेटे इस शैडो की लेंथ बताओ, ठीक है। ऐसे सवाल आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे किए होंगे। अलबत्ता यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपको ढूंढना है, सपोज ये x है। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, मैं देखूंगा आप में से कौन अक्लमंद है जो मुझे बोल सकता है, यहाँ पे ये लड़की थी 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो क्या आप में से कोई मुझे BT डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है? हाँ सर, बचपन में पढ़ा तो था, डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो BD इक्वल्स टू स्पीड है बेटे इसकी 1.2 है, हाँ 1.2, टाइम है बेटे इसका 4 सेकेंड। सो सर BD जो आ रहा है सर 4.8 मीटर आ रहा है, सो दिस इज 4.8 मीटर, ठीक। अब आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ट्रायंगल ABE और बेटे ट्रायंगल, सर विजिबल है यहां से, और है बेटे CDE। सिमिलर किस किस को आया होगा? अरे भाई आपने एग्जाम में भी सोचा होगा, ये आपने सोते सोते किया होगा, सर एंगल E दोनों में कॉमन है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों अपराइट है, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल दीज टू आर इक्वल, sorry I mean these two are similar, these two triangles are similar. Once the triangles are similar, their sides will be proportional. तो AB by CD यानी 3.6 by 0.9 is equal to BE by DE। BE कितना है 4.8 plus x यानी x plus 4.8 by x, ये क्यों तो go 4 इक्वल टू x प्लस 4.8 बाई एक्स। देखो इतने आसान सवाल से आप लोग घबरा गए हो, तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 4.8, तो 3x इक्वल टू 4.8, x इक्वल टू 1.6, ठीक है। तो ये हो गया। इवन इसका और चेक करो बेटे, वो बिल्कुल बेसिक सवाल के साथ आया था। तो ये बेटे आपका पेपर था, और लास्ट का सवाल बेटे स्टैटिस्टिक्स से आया था, डायरेक्ट बेटे पूछा गया था मीडियन बताओ, ठीक है। इस डेटा का मीडियन बताना था। तो यहाँ ये बेटे जब इंसान बुढ़ा हो जाता है उसको याद ही नहीं रहता है कि क्या करना होता है। तो यहाँ पे आपने इसकी फ्रीक्वेंसी देखी, आपने अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की होगी, 2, 5, 13, 19, 25, 28, 30। मीडियन क्लास ढूंढा होगा, 15 कहाँ पे है 15, ये रहा भाई 15। तो आपने फॉर्मूला याद की होगी, मीडियन होता था बेटे बराबर कुछ याद है मुझे L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, आपके टीचर ने पढ़ाया था। ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं, खत्म हो जाएगा। तो बेटे पेपर बिल्कुल आसान था। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इस पेपर को जला के सोना है, ठीक है। आज रेस्ट करो, नेक्स्ट पेपर के दिन मिलते हैं इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।